बेबी बाजी की बहुएं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार वलीद की शादी का ख्याल आ ही गया सब घर वालों को। ड्रामा भी तो कितना लंबा कर दिया इन्होंने फुप्पो बेगम की चालाकियां दिखा दिखा कर। अभी घर अपने नाम करवाने के बाद फुप्पो बेगम का इरादा बुटीक और कारोबार सबको अपने काबू में करना है। वहीं जमाल फुप्पो बेगम का पपेट अपने भाइयों को एतमाद में ले ही ना सका कि इसने घर फुप्पो के नाम कर दिया है। बताने की कोशिश करता है लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बता ही नहीं पाता। वहीं प्रॉपर्टी डीलर वाला भी नसीर को बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन नसीर के पास टाइम नहीं सुनने का। लेकिन जिस दिन ये खबर बाहर आई ना कि फुप्पो बेगम इस घर की मालकन है, वलीद और समन का रिश्ता तो खतरे में पड़ेगा ही, साथ ही साथ सब भाइयों के दरमियान में दरार पड़ जाएगी। हर किसी को जमाल भाई के इस फैसले पर एतराज होगा और अजरा ने तो हंगामा खड़ा कर देना है पूरे घर में। फिलहाल फुप्पो बेगम इस मामले को दबा जाती हैं ताकि शादी की तैयारियों में सब गुम हो जाए और जमाल भी भूल भाल जाए, और फिर सायरा को बताएंगी कि ये बुटीक तुमने अपने नाम कैसे करनी है। अपने पुराने मोहल्ले में से उस बिलाल नामी शख्स को घर में बुलाना शुरू हो चुकी हैं। इसे देखकर तो आशी को शदीद गुस्सा आता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, पता नहीं नानी को क्या काम पड़ जाता है तुमसे जो तुम्हें घर बुला लेती हैं। वहीं बिलाल सायरा से न जाने किस चीज़ के पैसे वसूल कर रहा है और सायरा भी इसे डांट देती है कि देखो बिलाल, बड़ी मुश्किल से दर दर की टोकरें खाने के बाद हमें ये अपना ठिकाना मिला है, इसलिए यहाँ पर रोज रोज आकर हमारे मामलात खराब मत करो। वो पैसे तो दे देती है इसका मुंह बंद करवाने के लिए। वहीं अपनी माँ पर भी नाराज, क्या जरूरत है इस बिलाल को यहाँ बुलाने की, जिस पर फुप्पो बेगम कहती हैं कि तेरी माँ इतनी बेवकूफ नहीं, वो बिलाल बांका बड़े काम का लड़का है, ऐसे नहीं शफकत भिगार रही मैं उसके ऊपर। इसके ज़रिए हो सकता है कि दुकान के मामलात अपने हाथ में ले लें। जमाल से रिक्वेस्ट करें कि इसको दुकान पर काम के लिए रख ले और फिर दुकान के सारे मामलात फुप्पो बेगम के हाथ में हो जाएं। इस औरत ने न जाने इस घर वालों को सड़क पर लाकर छोड़ना है। फिलहाल तो वलीद की शादी की तारीख रखने सब घर वाले जा रहे हैं तैयार होकर समन के घर, और यहाँ पर वलीद उदास है। इस मौके पर सबसे ज़्यादा इसे अपने माँ बाप की याद आ रही है और वो उदास होकर अपने भाइयों से कहता है, माँ बाप के बगैर हर खुशी कितनी अधूरी सी लगती है। मैं बस उन लम्हों को याद कर रहा हूँ जब ये सारे फैसले हमारे अम्मी अबू किया करते थे। खैर जमाल और नसीर तसल्ली देते हैं, ये सब मिलकर शादी की तारीख रखने पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से तो सब बहुत खुश हैं कि शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, आखिरी आखिरी भाई है हमारा, अब कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हम। वहीं दूसरी तरफ शहनाज ने तैयारियां शुरू कर दी, समन को साथ लेकर ज्वेलरी पसंद करवा रही है और अपने शोहर से कहती हैं अब जितना टाइम है हमारे पास कर्ज लिए बगैर ये फ़र्ज अदा होने वाला नहीं। इस पर कुरैशी साहब कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई फ़र्ज नहीं कि हम भी धूमधाम से ही शादी करेंगे, जितनी चादर है ना उसी में रहकर हम अपनी बेटी को रुखसत करेंगे। लेकिन शहनाज बेगम तो चाहती हैं कि बेटी रुखसत कर दे धूमधाम से, दुनिया को दिखाकर, और बाद में बाकी की ज़िंदगी कर्ज उतारने में गुजार दें।